Hello everyone, very warm welcome to this YouTube channel that is Biolog. I'm Usha Yadav and today's is the second lesson regarding this mutation and this is the second video lesson of mutation video series. So आज के पर्टिकुलर वीडियो लेसन में हम लोग जीन म्यूटेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट is gene mutation and what kind of a different type of gene mutation can be possible. Okay, so last video lesson में already we discussed about mutation basic. हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो म्यूटेशन है अदर देन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जेनेटिक जो इंस्टेबिलिटी है या जेनेटिक चेंजेस हैं उनको इंड्यूस करता है और म्यूटेशन के लिए भी बहुत सारे फैक्टर आपके काम करते हैं, जैसे कि म्यूटेशन की वजह से प्लॉइडी इंड्यूस होती है, क्रोमोसोमल एब्रेशन आती हैं या आपके इंडिविजुअल जीन के अंदर भी चेंजेस आते हैं. उसके लिए कॉजिंग फैक्टर जनरली हमारे म्यूटाजन होते हैं. म्यूटाजन हम किसे बोलते हैं? म्यूटेशन जनरेटर. ठीक है, ये तो हमारी बेसिक की बात हो गई. आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीन म्यूटेशन को. सो व्हाट इज़ जीन म्यूटेशन? Gene mutation is defined as an alternation in the sequence of nucleotide in DNA. ऑलरेडी वी डिस्कस कि म्यूटेशन में आपकी डीएनए सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आते हैं. ठीक है, और ये चेंजेस हमने पहले डिस्कस किया था कि आपके जीन म्यूटेशन में भी हम लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं और क्रोमोसोम म्यूटेशन में. जीन म्यूटेशन हमने इसलिए बोला कि जब आपके जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही है, ठीक है, जीन के अंदर म्यूटेशन अगर हो रही है तो वो जीन म्यूटेशन यानी कि अगर वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड को अगर अफेक्ट कर रहा है या बोले कि सिर्फ एक फ्रेम को अफेक्ट कर रहा है तो वो जीन म्यूटेशन हो गई. लेकिन जब वो अफेक्ट कर रहा है पूरे क्रोमोसोम को, उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी प्लॉइडी को, तो हम लोग बोलते हैं कि ये आपकी क्रोमोसोम म्यूटेशन है. सो जीन म्यूटेशन क्या हुआ? It is defined as an alternation in the sequence of nucleotide in DNA. कि आपके पास एक DNA सीक्वेंस है और उस DNA सीक्वेंस के अंदर आपको पता है ना, न्यूक्लियोटाइड से ही हमारी DNA सीक्वेंस बनती है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में और वो आपके कॉइल्ड होते हैं एक दूसरे के अराउंड, राइट, बॉन्डिंग वहाँ पे हो रही होती है. ठीक है, तो आप डीएनए की स्ट्रक्चर आपको पता है, तो उसी तरीके से आपको ये भी पता है कि हमारी बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है ना. तो जब आपके सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं जीन म्यूटेशन. क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या कोई एक फ्रेम शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है तो वो आपके जीन को अफेक्ट कर रहा है, वो पूरे क्रोमोसोम को अफेक्ट नहीं कर रही हो म्यूटेशन. इसीलिए हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं म्यूटेशन को, कि जीन म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोम म्यूटेशन, कि वो कंप्लीट स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, कंप्लीट क्रोमोसोम को अफेक्ट कर रहा है या फिर आपके सिर्फ जीन को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, ओके. सो जीन म्यूटेशन इज ऑल्टरनेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए. This change can affect a single nucleotide pair or larger gene segment of a chromosome. As I said to you कि yes कि जब जीन म्यूटेशन होगी तो 2 पॉसिबल कंडीशन वहाँ पे हो सकती है. पहली पॉसिबल कंडीशन क्या होगी कि एक ही न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसको रिप्लेस कर देगा. दूसरी कंडीशन क्या होगी? एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि वहाँ पे या तो आपका लार्जर सेगमेंट ऐड हो रहा है या एक सेगमेंट डिलीट हो रहा है. ठीक है, 2 कंडीशन आपकी जीन म्यूटेशन के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो, या तो सिंगल जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कि रिप्लेसमेंट हो रहा है या फिर आपके एक सेगमेंट का, लेकिन स्टिल वो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत जेनेटिक चेंजेस वहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है, फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया कि आपके प्लॉइडी इंड्यूस हो सकती है, उसकी वजह से क्रोमोसोमल एब्रेशन आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं इंडिविजुअल जीन के अंदर. अब आती है बात टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन की. तो जीन म्यूटेशन को भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं 3 टाइप में: बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फिर आपका पॉइंट म्यूटेशन. बहुत ही कॉमन से टाइप है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो. अगर आप म्यूटेशन का आपको पता है तो उसके डिफरेंट टाइप का आप पढ़ते आ रहे हो. इवन जब आप
नीट की तैयारी करते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो म्यूटेशन के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। म्यूटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जनरली आप इनसे डील भी करते हो। आपने पॉइंट म्यूटेशन भी पढ़ा, आपको बेसिक पता है, आपको फ्रेम शिफ्ट का पता है, बेस सब्स्टिट्यूशन पता है। देखो बायोलॉजी की ना सबसे अच्छी बात यही होती है कि यहाँ पे हर एक टर्म अपने आप को डिफाइन करती है, खुद से वो अपने आप को डिफाइन करती है कि मेरा ये पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता है, क्या मैं यहाँ से ऑरिजिन हुई हूँ, मेरा यहाँ से ऑरिजिन हुआ है, राइट। लाइक पॉइंट म्यूटेशन है, हमने ये तो बात कर ली कि जीन म्यूटेशन हो रही है, यानी कि जीन्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपकी 3 टाइप की म्यूटेशन हो सकती है, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट और बेस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब आप पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हो, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को अफेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट समझते हो, सिंपल डॉट है ना, सिंपल डॉट आप समझते हो, तो उसी तरीके से जब वो आपके सिंगल पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि आपकी पॉइंट म्यूटेशन हो गया। और इसमें भी आपकी फर्दर आप साइलेंट म्यूटेशन कंसिडर करते हो, मिस सेंस करते हो या नॉनसेंस म्यूटेशन। ये किस बेस पे कंसिडर कर रहे हो कि आपके न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस होने के बाद किस तरीके का इफेक्ट वो डीएनए सीक्वेंस के ऊपर डाल रहा है। जो पर्टिकुलर म्यूटेशन हुई है, जो पॉइंट म्यूटेशन हुई है, वो किस तरीके का चेंजेस लेके आ रहा है डीएनए सीक्वेंस के अंदर, ऑन दैट बेसिस हम उनको डिफाइन करते हैं, या हमने ये टर्म आपको दिया है कि भाई ये हमारी पॉइंट म्यूटेशन के अंदर साइलेंट म्यूटेशन हो गया। साइलेंट का मतलब जो चीज़ आप बोलते हो ना, नॉर्मली आप बोलते हो साइलेंट हो जाओ, यानी कि चुप हो जाओ, यानी कि वो इफेक्ट नहीं शो कर रहा, बोल नहीं रहा, कोई साउंड नहीं है। तो वैसे ही जीन के अंदर भी जब चेंजेस आएंगे और वो चेंज आपके चेंजेस तो हो रहे हैं लेकिन वो विजिबल नहीं है, तो हम उसे बोल देते हैं साइलेंट म्यूटेशन। उसी तरीके से मिस सेंस या फिर आपकी नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें हमने बोला कि या तो आपका कोई डीएनए सेगमेंट ऐड होगा या कोई डीएनए सेगमेंट डिलीट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका कोई डीएनए सेगमेंट इंसर्ट हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो हम उसे इंसर्शन बोलेंगे, और अगर वो डिलीट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो हम उसे डिलीशन बोलेंगे। तो आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी फर्दर 2 टाइप की हो जाएगी, इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है। थर्ड टाइप है बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जहाँ पे आपका बेस सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं आपकी जेनेटिक मटेरियल में, तो जब आपका बेस का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हम उसे कंसिडर करते हैं बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। और ये भी आपकी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, ट्रांजिशन म्यूटेशन एंड ट्रांसवर्जन। ये सारे जितने भी आपके डिफरेंट टाइप के जीन म्यूटेशन है, 1 बाय 1 हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनके अंदर जेनेटिक लेवल के ऊपर, जीन लेवल के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। आप नेचर में जितनी भी जेनेटिक लेवल पर चेंजेस देखते हो, जनरली मैक्सिमम केसेस में पॉइंट म्यूटेशन होती है। अब पॉइंट म्यूटेशन को हम लोग बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन की तरह भी कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 टाइप की जीन म्यूटेशन होती है, फ्रेम शिफ्ट, बेस सब्स्टिट्यूशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। तो आप पॉइंट म्यूटेशन को समटाइम बेस सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी कंसिडर करते हो। यहाँ पे आपके सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अंदर चेंजेस आएंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में या बेस पेयर में चेंजेस आएंगे। वैसे आपके पॉइंट म्यूटेशन में जनरली एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में ही चेंजेस देखे जाते हैं, ठीक है। अब फर्दर आप पॉइंट म्यूटेशन को कैटेगराइज करते हो कि वो साइलेंट म्यूटेशन होगी, मिस सेंस म्यूटेशन होगी या नॉन सेंस म्यूटेशन होगी। देखिए, जब आप साइलेंट म्यूटेशन की बात कर रहे हो, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाया कि हम लोग जब बोलते हैं किसी को कि आप साइलेंट हो जाओ, तो हम उसे बोलते हैं कि आप कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो, आप साउंड मत करो, कोई वॉल्यूम नहीं, कोई नॉइस नहीं, है ना। तो उसी तरीके से आपकी जब म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेशन तो हो रही है मतलब जेनेटिक लेवल पर चेंजेस तो आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब साइलेंट म्यूटेशन हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि जो म्यूटेशन हुई है उसका फिनोटाइप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेसन के अंदर समझाया था
कि जेनेटिक लेवल पर जो भी आपके चेंजेस होंगे, यानी कि जीनोटाइप में जो चेंजेस होंगे वो इंटर्न जाके फिनोटाइप को अफेक्ट करते हैं, और कोई म्यूटेशन आपकी बेनिफिशियल है या हार्मफुल है या न्यूट्रल है, वो यही चीज़ डिटरमाइन करेगी कि आपकी म्यूटेशन जो डीएनए सीक्वेंस के अंदर हुई है जेनेटिक लेवल पर, वो फिनोटाइप को कितना अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप साइलेंट म्यूटेशन की बात करते हो, साइलेंट म्यूटेशन के केस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो जेनेटिक लेवल पर तो हो रहे हैं, लेकिन वो फिनोटाइप को अफेक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब आप जेनेटिक कोड पढ़ते हो, यूनिवर्सल कोड पढ़ा है आपने, जेनेटिक लेवल पे आप कोड सिस्टम पढ़ते हो ना, कि आपके 3 बेस जो होते हैं वो एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने। और उसके अंदर हमारे 3 स्टॉप कोडोन भी होते हैं, फिर उसमें से AUG हमारा स्टार्ट कोडोन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा है कि हम जब जेनेटिक कोड पढ़ते हैं उस टाइम पे हमने देखा कि भी 3 आपके बेस एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब साइलेंट म्यूटेशन का केस होगा तो यहाँ पे चेंजेस इस तरीके से आएंगे कि वो एक उसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करने वाले हैं। देखिए, सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे इस इमेज में आप देखिए, आपके पास एक डीएनए सीक्वेंस दी गई है, और इस डीएनए सीक्वेंस में हमारे पास हमें कोड दिए हुए हैं, ट्रिपलेट कोड दिए हुए हैं, और ये ट्रिपलेट कोड अपने पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। और आपने जेनेटिक कोड देखा होगा, ट्रिपलेट कोड देखा होगा, उसमें आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी, मोर देन 2 आपके हम लोग बोल सकते हैं ट्रिपलेट कोड एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल आपका ट्रिपलेट कोड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, नहीं, कई अमाइनो एसिड एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए आपके कई ट्रिपलेट कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब आप साइलेंट म्यूटेशन का केस देखते हो तो वहाँ पे इस तरीके से रिप्लेसमेंट होगी सिंगल न्यूक्लियोटाइड की, या चेंजेस इस तरीके से आएंगे कि इवन आफ्टर म्यूटेशन वो सेम प्रोटीन के लिए, सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट इमेज में आप यहाँ देखिए, GAA आपका ट्रिपलेट कोड है, ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, लेकिन जब इसमें पॉइंट म्यूटेशन हुआ और ये A आपका चेंज हो गया G से, यानी कि G ने, ग्वाइनिन ने एडिनिन को रिप्लेस कर दिया, एडेनाइन को रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेसमेंट के बाद अब ट्रिपलेट कोड क्या बना, GAG बना। लेकिन GAA और GAG दोनों ही हमारे ऐसे ट्रिपलेट कोड है जो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि जेनेटिक लेवल पर तो चेंजेस आए कि A को G ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन फिनोटिपिक लेवल पर कोई चेंज नहीं आया। क्योंकि फिनोटिपिक लेवल पर चेंज कैसे आएगा, सेम अमीनो एसिड आपका तब बन रहा था और सेम अमीनो एसिड आपका अब बन रहा है, तो अमीनो एसिड सेम है, यानी कि प्रोटीन सेम है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर सेम है, प्रोटीन की स्टेबल स्ट्रक्चर बनी है, और प्रोटीन भी अपना वही फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि फिनोटाइप आपकी प्रोटीन्स पर ही तो डिपेंड करता है ना। तो जब जेनेटिक लेवल पर चेंज आया लेकिन प्रोटीन पे कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ही नहीं, हम उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा। तो इस तरीके की म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। सो द चेंज इन वन कोडोन फॉर एन अमाइनो एसिड इनटू अनदर कोडोन फॉर दैट सेम अमाइनो एसिड। यहाँ पे भी देखो आपका लिखा हुआ है कि अगर आपका वन कोडोन, एक सिंगल कोडोन के अंदर चेंजेस आता है, और चेंजेस इस तरीके से आते हैं कि वो चेंजेस होने के बाद भी सेम अमीनो एसिड के लिए अगर कोड करता है, तो उस तरीके की म्यूटेशन को, उस तरीके की पॉइंट म्यूटेशन को हम लोग साइलेंट म्यूटेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके। और आपकी म्यूटेशन भी 2 टाइप की होती है, सिनोनिमस या फिर आपका नॉन सिनोनिमस। तो आपकी जो साइलेंट म्यूटेशन है ये सिनोनिमस टाइप की म्यूटेशंस होती हैं।